हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पहले तो हेडलाइन को देखें, उसके बाद हम हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कि अदानी ग्रुप सेटअप मिनी अमेरिका मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है। और नो नीड फॉर एक्सटर्नल कैपिटल, किन्होंने ये कहा है? इनके सीएफओ ने। कौन है ये सीएफओ? पूरे का पूरे अदानी ग्रुप के सीएफओ, सिर्फ एक कंपनी के नहीं है वो। और यहाँ पर देखिए आगे इस रिपोर्ट को ज़रा देखिए, इसकी तारीख भी, और मतलब कि कल की रिपोर्ट है ये। और इसको पहले तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं चाहे तो आप, उसके बाद अभी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। और आगे देखिए यहाँ पर, जी हाँ। मिनी अमेरिका मॉडल पर स्थापित अदानी समूह और बाहरी पूंजी की जरूरत नहीं, सीएफओ इन्होंने ये कहा है। और उससे पहले जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, सबसे पहले एक चीज समझने लायक है, पूरा वीडियो जरूर देखें। और यहाँ पर जब पहले की अगर बात करें, पहले के दिनों की, तो अदानी ग्रुप के कुछ शेयर्स की अगर बात करें, कुछ कंपनियों के शेयर जो हुए वो गिरवी रखे हुए होते थे। अब जो है कई ये जो शेयर थे गिरवी, वो जो है उन्होंने कई दिनों पहले ही जो है वो छुड़ा लिए, तो उनकी फाइनेंशियल हालत जो है वो सुधरी है कहीं ना कहीं। अब शेयर को ना देखें, अभी शेयर जो है वो नीचे है, वो एक बात की बात है, उठापटक लगी रहती है मार्केट के अंदर। लेकिन शेयर अगर बात करें, जो गिरवी रखे शेयर थे वो छुड़ा लिए हैं, तो ये इनकी फाइनेंशियल हालत ऑलरेडी जो है सुधर चुकी है। साथ साथ इनके सीएफओ का कहना है कि अभी बाहरी पूंजी की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छा खासा इनके पास पूंजी है। तो ओवरऑल हाँ, वक्त लग सकता है, लेकिन तेजी की कई शेयरों के अंदर संभावना रह सकती है। अभी कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनियों के पी रेशियो अगर बात करें, कुछ शेयरों के पी रेशियो जो है अपने पीएस के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा है। लेकिन आगे चलकर उसका ईपीएस, उसकी अगर अर्निंग बढ़ती है तो ईपीएस जो है वो बढ़ सकता है, पी रेशियो ऑटोमेटिकली नीचे आ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। और आगे देखें, साथ साथ एक चीज़ और समझने लायक है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बैंक एफडी की अगर बात करें तो कम से कम जो है 10 साल के आसपास की अगर जो है वेट करना पड़ सकता है प्राइस, पैसे को डबल करने में। और यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना अगर शेयर ना चले तो पैनिक होने लगते हैं। अब ये शेयर मार्केट है, उठा पटक लगी रहती है भाई इसके अंदर। और अभी फिलहाल हम बात करें, साथ साथ ये जो उठा पटक है उसके अंदर भी मैंने कई बार कहा है, समझने लायक बात है कि ये जो नीचे आता है शेयर ऊपर जाता है, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उसको भी जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नीचे जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। नीचे में खरीदने की कोशिश करनी है तो कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकती है तो कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क जो है वो कम रह सकता है। हालांकि भले ही जो रिवॉर्ड है वो भी कम रह सकता है, लेकिन रिस्क कम रह सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं किसी भी कंपनी के, तो दो दो करके जो है खरीद सकते हैं, तीन तीन करके खरीद सकते हैं, या फिर पाँच पाँच करके, इस तरीके से 2 बार में भी खरीद सकते हैं। और बेचने में भी सेम यही जो है टेक्निक या फिर स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें ओवरऑल, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसका हिसाब अलग से रख सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है उसका हिसाब भी अलग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 20 शेयर लिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसका हिसाब अलग से रख सकते हैं। अब जो ट्रेडिंग की अगर बात करें उसके लिए, तो किसी को अगर 10 शेयर खरीदने हैं तो वो 5 5 करके, 3 3 करके, 2 2 करके, इस तरीके से भी खरीद सकते हैं। मतलब कि खरीद बेच, वो तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 7 दिन 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जो खरीदारी करते हैं उसकी अगर बात करें तो। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। फिलहाल हम देखें यहाँ पर आगे की रिपोर्ट है क्या, तो अदानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ जुगंदर सिंह ने निवेशकों को बताया कि जोखिम प्रबंधन और आत्मनिर्भरता के मामले में अदानी समूह को मिनी यूएस के रूप में तैयार किया गया है, तथा अपनी व्यावसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किसी बाहरी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। और आगे देखें कि हाल ही में आयोजित एक निवेश सम्मेलन में कंपनी के वित्तीय रणनीति के बारे में बोलते हुए सिंह ने कहा कि समूह के व्यवसाय अगले दशक में अपनी महत्वाकांक्षी $100 बिलियन की निवेश योजना को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न करते हैं, तथा इसके लिए उन्हें बाहरी ऋण यानी कि बाहरी पैसे की मतलब कि वो डेट जो होता है, बाहरी ऋण या इक्विटी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव इसकी दिख रही है। लॉन्गर टर्म में जैसे कि हमने बात की, अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें कि सिंह ने कहा कि मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि समूह को जोखिम के दृष्टिकोण से एक मिनी यूएस की तरह स्थापित किया जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरा करने की 100% क्षमता है अमेरिका के पास। ये एक एग्जाम्पल है। और चाहे वे मंगल ग्रह पर जाना चाहे, उनके पास इसे क्रियान्वित करने की स्वदेशी क्षमता है। और चाहे वे
बाड़ लगाना चाहे, उनके पास इसे क्रियान्वित करने की स्वदेशी क्षमता है। और समूह ने अगले दशक में $100 बिलियन से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, और ये काफ़ी बड़ी रकम है। इंडियन रुपीस में अगर देखें तो 8 लाख करोड़ रुपए, और जिसमें बाहर जो है महीने का ईबिटा $10 बिलियन से अधिक है और दोहरे अंकों में वृद्धि जारी है। अधिकांश पूंजीगत व्यय का नेतृत्व प्रमुख इनक्यूबेटर अदानी एंटरप्राइज द्वारा किया जाएगा, जो हवाई अड्डों और हरित हाइड्रोजन जैसी परिसंपत्तियों की देखरेख करता है। प्रमुख योगदानकर्ताओं में अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी पोर्ट्स जो है वो शामिल है। और समूह को उम्मीद है कि उसके प्रमुख व्यवसायी वित्त वर्ष 30 यानी कि 2030 तक अपने अपने उद्योगों में वैश्विक नेता बन जाएंगे। दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाले 12 महीनों में समूह का कुल ईबिटा 86,789 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतर स्तर पर पहुंच गया, जो साल दर साल अगर देखें तो 10.1% बढ़ा। पिछली अवधि की आय के लिए समायोजित वृद्धि जो है वो 21.3% रही। अदानी समूह का आत्मनिर्भर मॉडल एशिया में आम चलन से अलग है, जहां कंपनियां अक्सर विदेशी निवेश जो है आकर्षित करने के लिए रोड शो करती है। तो सीएफओ ने कहा कि एशिया में हम जानते हैं कि हम रोड शो करने के आदी हैं, हम अमेरिका जाते हैं, लेकिन कोई भी अमेरिकी कंपनी अपने उपनगर के बाहर रोड शो नहीं करती है। अगर वे न्यूयॉर्क में हैं तो बस इतना ही, क्योंकि उनके पास स्वदेशी क्षमता है। सी ने कहा जो है इस बात पर जोर दिया कि अदानी समूह के जो है कारोबार में नकदी प्रवाह सकारात्मक है और वे अपने विकास के लिए खुद ही धन जुटा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी घोषित व्यावसायिक योजना के लिए किसी तीसरे पक्ष से, चाहे वे ऋण हो या इक्विटी, किसी पूंजी की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा है कि हम अगले 10 वर्षों में करीब $100 बिलियन का निवेश करेंगे। ये सारी पूंजी कर के बाद की जो नकदी है, जो हमारे व्यवसाय द्वारा ही जो है उत्पादित की जाती है। आगे देखें कि समूह के वित्त का ब्यौरा देते हुए सिंह ने बताया कि अगर कंपनी के नकदी उत्पादन में को जो है 10 वर्षों में गुणा किया जाए तो ये लगभग $71 बिलियन होगा। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं से इस अवधि में जो है $41 बिलियन और जुड़ जाएंगे, जबकि कंपनी के पास वर्तमान में $6 बिलियन का मुक्त नकद भंडार है। अच्छा खासा इसके बाद जो है कैश है, और इससे हमें लगभग $118 बिलियन मिलेंगे। सी ने कहा कि हमने अगले 10 वर्षों में लगभग $21 बिलियन के ऋण की परिपक्वता निर्धारित की है, और इसलिए हमारे पास लगभग $97 to $98 बिलियन बचे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम केवल $100 बिलियन का निवेश करेंगे। और उन्होंने जोर देकर कहा कि अदानी समूह बिना किसी पुनर्वित्त की आवश्यकता के अपने सभी ऋण परिपक्वताओं को पूरा कर सकता है और अपनी व्यावसायिक योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रश्न केवल तभी उठता है जब हम $100 बिलियन से अधिक निवेश करना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, और मूल रूप से क्योंकि हमारा जोखिम रुख ऐसा है, जोखिम रुख मिनी यूएस है। केवल वही घोषित करें जो आप निष्पादित जो है कर सकते हैं और चला सकते हैं और खुद को निधि देख सकते हैं। सो ओवरऑल ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एक अच्छी यहाँ पर कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। फाइनेंशियल अगर बात करें तो वो जो है काफ़ी अभी ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो है स्ट्रॉन्ग इसका बना हुआ है और आगे और स्ट्रॉन्ग रह सकता है। और ओवरऑल इसका मतलब क्या है, ये अगर देखें आसान भाषा में तो ये इसको समझिए कि ये क्या जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं कि आगे चलकर अब इसको जो है जो पैसा इनको बिजनेस के लिए चाहिए वो खुद ही जो पैसा कमाते हैं वो जो है वापस से इसके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको दूसरे के ऊपर जो है निर्भरता जो है वो कम रह सकती है, मतलब कि वो डेट लेने की। खुद का कमाया हुआ पैसा वापस से बिजनेस के अंदर जो है इन्वेस्ट कर और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है वो और अच्छी आने की संभावना रह सकती है। सो कई शेयरों के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और कई शेयरों के ऊपर हम फंडामेंटल भी बात करेंगे इस वीकेंड के ऊपर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कई बार मैंने कहा है, देखिए ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर अगर देखें हर तरीके के निवेशक हो सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म निवेशक हो, लॉन्ग टर्म निवेशक हो, चाहे ट्रेडर्स हो। सो ओवरऑल अगर देखें तो देखिए कई शेयरों के अंदर जैसे कि हमने बात की लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में जो उठापटक रहती है उसके अंदर भी एक छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी बड़ा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। क्योंकि अगर पूरे साल की अगर हम बात करें छोटे छोटे ट्रेड मतलब कि बिना लालच के, तो भी एक जो है ज़्यादा ट्रेड अगर लेते हैं तो भी अगर जो है एक अच्छा पूरे साल 2 साल की अगर बात करें तो वो सब मिलाकर, क्योंकि एक कहावत है कि बूंद बूंद से समुद्र बनता
बनता है उसी तरीके से। तो भी अगर देखें छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी जो है एक अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं उसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। कई शेयरों की अगर बात करें, सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयर नहीं, दूसरे शेयर भी अगर चाहे मतलब कि जिसकी भी जो मर्जी हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।